शिव जी ने सोचा कि भाई भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर जाने वाले हैं, तो मैं भी कोई ऐसा रूप बनाऊं जिसमें मेरे को सेवा करने का आनंद आए, सेवा लेनी ना पड़े, मेरी सेवा खूब हो जाए। तो शिव जी ने सोचा ऐसा रूप तो वानर का ही हो सकता है, और कोई रूप नहीं हो सकता। तो शिव जी ने वानर का रूप ले लिया, हनुमान जी का। बोले ये रूप बहुत बढ़िया है, इसमें सेवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सेवा करो बस। क्योंकि बंदर को रहने के लिए घर भी नहीं चाहिए, वो तो पेड़ पे ही रह जाए। खाने के लिए रोटी सब्जी नहीं चाहिए, वो तो पत्ते खा ले। और पहनने के लिए कपड़े की जरूरत ही नहीं है, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। अपन तो सेवा करेंगे बस, लेंगे नहीं। इसलिए भगवान भोलानाथ ने ये वानर की आकृति धारण कर ली। भगवान ने तो सेवा करने के लिए ऐसी आकृति कर ली, पर कोई तो सेवक कहलाने के लिए कोई आकृति बना लेते हैं। पर धनभागी वे हैं जो परोपकार के काम करते रहते हैं। उनकी संसार से सुख लेने की बुद्धि नहीं रहती, उनकी सुख बुद्धि हो जाती है ईश्वर में। तो आपके चरणों में एक प्रार्थना करूं कि आपके किसी के घर में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, तो एक काम करो, घर में 3 चीजें मिलाकर धूप जरूर किया करो। एक बात तो ये पक्की कर लो, 3 चीजें शुद्ध गूगल, भैंस का घी और शक्कर, ये स्कंद पुराण में लिखा है। ये 3 चीजें मिलाकर घर में धूप करो पूजा की जगह पर, और गहरा श्वास लो। उस समय उस धूप के वातावरण में रोको, एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप लो। महामृत्युंजय मंत्र या तो गायत्री मंत्र जप कर लिया, फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा संकल्प करो कि ये काम ऐसे ढंग से हो जाए। हरि हरि ओम ओम, होगा, भगवत कृपा से जरूर होगा। ऐसा थोड़ा शुभ संकल्प करो, फिर श्वास छोड़ो, दोबारा गहरा श्वास लो और वैसा ही जप करके संकल्प दोहराओ। ऐसा 5 बार रोज सुबह शाम करें, आपके मनोरथ पूरे होने लगेंगे, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। घर में सुख शांति बढ़े, उसके लिए अपने घर में कभी कभी छुट्टी का दिन हो तो सामूहिक जप का और पाठ का आयोजन करो। घर के सब सदस्य मिलकर थोड़ा पाठ करो, कोई स्तोत्र पाठ करो, कोई गुरु गीता पढ़ो, कोई श्री आशा रामायण पाठ, और जो स्तोत्र पाठ होते हैं जिनकी जिसमें आस्था होती है वो करो। तो उससे भी घर का वातावरण आध्यात्मिक बन जाएगा। जोधपुर में एक महिला को प्रेत सताता था, रात को सोने नहीं देता था, गला दबाने आता था। तो महिला बेचारी नींद नहीं कर पाती, तो दिन को भी बीमार रहने लगी, रात को सो न पाए तो एक दिन कुल देवी के दर्शन करने गई मंदिर में, लौट रही थी तो एक दुकान पर कीर्तन की कैसेट बज रही थी, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। तो उसको अच्छी लगी, तब उसने दीक्षा नहीं ली थी। दुकानदार को कहा कि कैसेट मेरे को दे दो। दुकानदार बोला मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूं, अपनी दुकान पे बजाने के लिए लाया हूं, बेचूंगा नहीं। वो महिला बेचारी दुखी हो गई, उसने बताया मुझे दुख हुआ, आंखों से आंसू निकल आए। दुकानदार को दया आ गई और कहा कि बहन जी आप डरो नहीं, रो नहीं, ये लो कैसेट ले जाओ, आप ले जाओ। दे दी, और कैसेट लेकर राजी हो गई। घर आई, बजाई तो घर का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। और बोले उस रात से नींद चैन के आने लगी, प्रेत कहाँ चला गया मेरे को पता ही नहीं। उस दिन से मैं ठीक हो गई अपने आप। ये उन्होंने ही बताई बात। असंभव भी संभव हो जाता है। नाम जप में, भक्ति में ऐसी शक्ति है।
तो घर में सुख शांति बढ़े उसके लिए। अगर घर में क्लेश बहुत होता है, झगड़े बहुत होते हैं, तो अपने घर में क्या करें? घर के कोई मुख्य व्यक्ति या मुख्य महिला घर की एक नारियल हाथ में लेकर भगवान का नाम जप करते हुए पूरे घर में घूमे, चक्कर लगाए हर कमरे में, रसोई घर में भी। फिर वो नारियल पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, दिया जला दे एक, और 5-7 फेरे फिर लेके हमारे घर की अशांति गई। ओम नमो नारायणाय, 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 ऐसा थोड़ा मन में बोलते हुए फेरे फिरे। शनि का कोप है, शनि का कोप है, शनि की नजर है, इसलिए ऐसी तकलीफ आ रही है। डरो नहीं। शनिवार का कुछ लगता है अगर किसी को, तो लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डाल के गले में पहनो, शनि देवता राजी राजी हो जाए। हर शनिवार को शरीर पर तेल मालिश करके फिर स्नान करो, भविष्य पुराण में लिखा है ऐसा, तो शनि का कोप शांत हो जाता है। ये सरल सरल उपाय है, कोई खर्चा इसमें नहीं है। पर लोग बेचारे जो डरे हुए होते हैं ना, मानसिकता दबी हुई होती है ना, तो डरते रहते, हर जगह कांपते रहते हैं बस। इसलिए अपनी मानसिकता दबी हुई मत रखो। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाया करते थे कि एक महात्मा बैठे थे अपनी कुटीर में, शाम का समय था, तो अपने शिष्य को कहा कि अरे संध्या आने वाली है, संध्या जल्दी कर, संध्या आने वाली, जल्दी कर। तू क्या कर रहा है अभी तक? ये पढ़ने का काम अभी तक बंद कर, जल्दी किताबें बंद कर। तो पीछे झाड़ियों में एक शेर छुपा था, जंगल में थी न कुटिया, शेर छुपा था। शेर ने सुना, कहानी विवेकानंद सुनाते थे समझाने के लिए। शेर ने सोचा कि संध्या कोई ऐसी ताकतवर देवी है जिनसे ये महात्मा भी डरते हैं। तो शेर झाड़ी में छुप गया कि कहीं मेरे को न देख ले संध्या। अब क्या हुआ कि नदी किनारे धोबी कपड़े धो रहा था, कपड़े धोने पूरे हो गए, थोड़ा देर ज्यादा हो गई, कपड़े ज्यादा थे, तो देखा कि एक गधा कहां चला गया। अरे कहां गया, अरे कहां गया, आवाज दी, वो दिखे ही नहीं। तो शेर जो था ना, वो झाड़ियों में थोड़ा छुपने की उसमें था, तो जरा आवाज हुई, तो धोबी ने सोचा कि यहां छुप के खड़ा है कमबख्त कहीं का। आओ देखा न ताव, अंधेरे में डंडा लेकर बरस पड़ा, शेर को गधा समझ के मारने लगा। और शेर ने सोचा कि संध्या आ गई, ये वही मेरे को मार रही है। धोबी ने उसको हाँ कहा, इधर चल, इधर चल। आ गया, खाने में बड़ा होशियार बनता है, काम करने में पीछे, चल इधर आ, इधर चल। हाँ कहा उसको, कपड़ों की गठरी लाद दी उसकी पीठ पर और एक डंडा और जोर से मारा, चलता जा सीधा सीधा। वो शेर पीठ पर कपड़ों की गठरी लादे जा रहा था। अरे राम राम, सामने से एक दूसरा शेर आया। अरे बोले, ये तूने क्या अपनी हालत बना रखी है गधे जैसी? बोले तू बोल मत, संध्या आ रही है, उसने मेरी ये हालत की है, भाग जा नहीं तो तेरी भी हालत बिगाड़ देगी वो, भाग भाग भाग। अब आप बताओ, शेर का डर काल्पनिक है कि नहीं है? आप बताओ, काल्पनिक है, बेकार में डर रहा है। ऐसे ही लोग बेकार में डरा डरा सा दुखी, चिंतित और भयभीत जीवन जी रहे हैं। बापू जी के सत्संगी पुस्तकें पढ़ो, युवा धन सुरक्षा, जीवन रसायन, निर्भय नाद, ये पुस्तकें ऐसी कल्याणकारी पुस्तकें हैं कि आप पढ़ो तो आनंद आनंद आ जाए, सारी चिंताएं भाग जाए, 9-2-11 हो जाए। मध्य प्रदेश में, मुझे शहर का नाम याद नहीं है, एक बहन ने निर्भयनाथ पुस्तक पढ़ी और उसकी सारी झंझटें, खास तो एक प्रेत बाधा थी, वो दूर हो गई। ओमकार का जप शुरू कर दिया उसने। तो ओमकार का जप जो करते हैं ना, तो सामवेद में लिखा है कि जो ओमकार का गुंजन करते हैं उनके जीवन के विघ्न और उनके विरोधी उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। तो अपने घर में ध्यान दें, सुख शांति बढ़े उसके लिए।
कल आप सब लोग नहीं थे, इसलिए मैं फिर से कहूं कि घर में 5 चीजें मिलाकर स्वस्तिक बनाओ। दुकान में, घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में। गौमूत्र देसी गाय का हो, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम, शुद्ध गुलाब जल या शुद्ध इत्र, 5 चीजें मिलाकर स्वस्तिक बना दो। शुभ होता है इससे, ये बड़ा शुभ माना जाता है। कभी अगर अपशकुन हो जाए, जैसे लोग डरते ना, बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई जाते समय, तो बोलते हैं अपशकुन हो गया। तो जब ऐसा कोई अगर लगे कि अपशकुन हो गया, गहरा श्वास लेकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप लो, सारे अपशकुन शुभ शकुन में बदल जाएंगे। ये मैंने भी अनुभव किया है। गहरा श्वास लिया, रोक दिया और महामृत्युंजय मंत्र जप लिया। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। घर में पूजा की जगह पे गंगा जल रखा हुआ होना चाहिए और ईशान कोण में तुलसी होनी चाहिए। ऐसे घर में दरिद्रता का वास नहीं होता, अपितु सुख और शांति का वास होता है। और खास बात कि क्लेश, झगड़ेबाजी ना हो घर में। कभी किसी की चले, कभी किसी की चले, ठीक है। और कुछ तू मैं हो भी गई तो किसी के लिए गांठ बांध के न रखें कि इसने मेरे को ऐसा कहा तो हम भी इसको दिखा देंगे। नहीं नहीं, बदले की भावना रखना ही नहीं, किसी के प्रति बलिदान की भावना रखो। एक पति पत्नी आगरा गए थे। ताजमहल देखकर पत्नी ने कहा कि देखो, एक वो भी था पति जो अपनी पत्नी के लिए इतना बढ़िया महल बना के गया, आप मेरे लिए क्या करोगे? तो उसने कहा पहले तू मर तो जा, बाद में देखा जाएगा। अब पत्नी को गुस्सा आया, बोले मैं भी बदला लूंगी, इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। थोड़े दिन बीते तो वो गोवा गए। गोवा घूमने के लिए गए तो गोवा में एक जगह क्रॉस बना हुआ था ईसाई का बड़ा, और जीसस की मूर्ति लटकी हुई। क्रॉस पे होती ना ईसाइयों का, तो लटके हुए ईसा को क्रॉस पर देखकर उस महिला ने उसके पैर छुए। तो पति बोला कि तू इसके पैर छूती है, मेरे तो कभी छूती नहीं। तो पत्नी बोली पहले इसकी तरह लटक के दिखाओ क्रॉस पर, फिर छू लूंगी। ये बदले की भावना किस काम की? बलिदान की भावना होनी चाहिए, संघर्ष नहीं। घर में संघर्ष करने से शक्ति अपनी ही खर्च होती है, क्या फायदा। मधुर व्यवहार पुस्तक है बापूजी के वचनों पर आधारित, मात्र 1 रुपया उसकी कीमत है, 1 रुपया। वो मधुर व्यवहार पुस्तक एक सज्जन ने पढ़ी ललितपुर में, झांसी के पास है ललितपुर, नाम सुना होगा, ललितपुर झांसी। तो सज्जन ने वो किताब पढ़ी, संकल्प कर लिया कि मैं हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपया खर्च कम करूंगा। अब महीने में से 50 रुपया खर्च कम करना कर सकते हैं, चाहे तो बचा सकते हैं। और बोले 50 रुपया बचाकर 50 किताबें खरीदूंगा और हर महीने 50 घरों में पहुंचाऊंगा। ये पुस्तक पढ़ो, कितनी बड़ी सेवा हो गई है उसकी। महीने में 50 रुपया व्यक्तिगत खर्च में से बचा लिया। हरदा में सत्संग था मध्य प्रदेश में, तो विधायक आए थे सत्संग सुनने। मैंने विधायक को माइक में ही कहा, सबके बीच, मैंने कहा विधायक साहब मैं आपको एक सेवा बताना चाहता हूं। विधायक बोले बताओ बताओ, बड़े सज्जन विधायक थे। मैंने कहा आप युवा धन सुरक्षा पुस्तक है ना, वो और युवाओं तक पहुंचाओ। आपके क्षेत्र में जितनी कॉलेज और स्कूलें पढ़ती है वहां युवा धन सुरक्षा पुस्तक पहुंचाओ, भले पैसा आपको खर्च करना पड़े, करो। बोले जरूर हम करेंगे, अच्छी बात है। और सत्य साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना जितना पैसा लग जाए अच्छी बात है, समाज में अच्छाई फैलेगी। जटायु में जितनी ताकत थी लग गए सीता जी को बचाने के लिए। और सेवा में कैसी शक्ति कि जिस सीता माता के लिए अपन बोलते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, ऐसा बोलते हैं महाराज जी,
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। उन सीता जी के लिए जटायु कहते हैं, पुत्री तू चिंता मत कर, मैं रावण को ठिकाने लगा दूंगा। जनक सुता जग जननी जानकी, वो जानकी जी को बेटी कह के बुलाते जटायु। इस सेवा में शक्ति है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। परहित जिसके दिल में है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए परहित परहित परहित। घर पे भी पति पत्नी का हित चाहे, पत्नी पति का हित चाहे, बेटा मां बाप का हित चाहे, मां बाप बेटे का हित चाहे। पत्नी पति का हित कैसे चाहे कि पति गए काम धंधे पर तो पत्नी पति को सफलता मिले, उसके लिए गीता जी के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़े और पाठ करके संकल्प करे कि इसका पुण्य मेरे पति को मिले और उनको उनके काम में सफलता मिले और वो अर्थोपार्जन में सफल हो जाए, अपने काम धंधे में सफल हो जाए। तो पत्नी का किया हुआ शुभ संकल्प पति को लगेगा। तो ऐसे एक दूसरे के लिए कुछ हित की बात सोचें, केवल किसी को नीचा दिखाने की ही न सोचें। महाभारत में प्रसंग आता है कि शांतनु गए घूमने के लिए, उनका मन आकर्षित हो गया गंगा जी को देखकर। गंगा जी का आदि दैविक रूप, नारी का देवी का रूप देखकर आकर्षित हो गए और कहा मुझसे शादी करो। गंगा जी ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही करूंगी और रहूंगी तब तक जब तक तुम मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे। मैं जो करूं मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं, अगर रोकोगे टोकोगे तो मैं चली जाऊंगी। बोले मंजूर है। शादी हो गई, संतान हुई तो गंगा जी उसको पानी में बहाने ले गई, क्योंकि वो अष्टवसु थे। उन्होंने ही गंगा जी को कहा था हम आपके बेटे बनकर आएंगे, हमको बस जन्म होगा और हमको बहा देना, हमारा श्राप पूरा हो जाएगा। शांतनु ने देखा अपनी संतान को बहते हुए पर कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ये चली जाएगी। 7 बच्चे बहा दिए, 8वीं संतान को बहाने ले जा रही थी। शांतनु ने कहा कम से कम एक बेटे को तो रहने दे, 7 बहा दिए, एक तो रख दे। तो गंगा जी कहते ठीक है अब मैं जा रही हूं, शर्त आपने तोड़ दी, मैं जा रही हूं। जाने लगी तो शांतनु बड़े दुखी हुए कि ये मुझे छोड़कर जा रही है, बड़े दुखी हुए। पर चलो बोले बेटा तो है, वो सुख भी था बेटे का। पर आश्चर्य तो शांतनु को इस बात का लगा कि जिस बेटे को अपने पास रखने के लिए पत्नी का वियोग सहन किया, वो बेटा भी उनको छोड़ के चला गया। अब शांतनु को लगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, ईश्वर ही सार है। तो साधना में लग गए, जप ध्यान में लग गए, तो पुण्य बढ़े तो उनकी पुण्याई से बेटा लौट कर आ गया। किसी के घर में भी अगर किसी का पति नहीं मानता हो, कहना डांटता हो, या समझो किसी को खर्चा नहीं देता हो, कोई तकलीफ हो कोई भी, तो आप निश्चित रूप से शांतनु की तरह भजन बढ़ा दें, साधना बढ़ा दें, अपनी भक्ति बढ़ा दें। बोले मन नहीं लगता, मन नहीं लग, कोई बात नहीं, मन न लगे आप लगो, मन नहीं लगे तो भी करो। मन नहीं लगता ना तो भी वो जप तो माना जाएगा। ये तो सुमिरन नाही पर ये तो जप नाही, ऐसा कहीं नहीं लिखा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौं दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो ये सुमिरन नहीं है पर ये जप तो है, ये जप तो हो गया। मन न लगे तो भी करो, लग जाएगा। हम लगेंगे तो भी लग जाएगा, हम जाएंगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी। मन करण है, हम करता है, हम उसके अधीन क्यों हो जाएं? नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे क्यों हैं? कि जड़ ही कड़वी है। हम सही नहीं होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। हम लग जाएं, मन को दोष न दें।
बोले नीम का पत्ता कड़वा क्यों है, हमने शहद लगाया पर मीठा ही नहीं होता, कड़वा ही कड़वा है। अरे भैया जड़ ही कड़वी है तो पत्ता भी कड़वा होगा। कर्ता ठीक नहीं होगा तो कारण भी ठीक नहीं होंगे। आप एक बात बताओ बहनों, क्या पेन अपने आप कोई बात लिख देती है क्या? पढ़ी पढ़ी बोलो बहनों, बोलो भाई साहब, क्या पेन अपने आप कोई बात लिखती है? नहीं लिखती। लिखने वाला लिखता है उससे, और लिखने वाला गलत होगा तो गलत बात लिखेगा, लिखने वाला सही होगा तो सही बात लिखेगा। उसी प्रकार हम लग जाएंगे तो मन लग जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है। मन चंचल है तो फिर बलवान भी तो कहा ना अर्जुन ने, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म। ये दृढ़ भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो शांतनु भजन में लग गए तो पुण्य बढ़ा, साधना में जप में लगे तो पुण्य बढ़ा, पुण्य बढ़ा तो बेटा लौट के आ गया। शांतनु राजी हो गए, पर बेटे को देखकर फिर भजन से चूक गए, छोड़ दिया तो सत्यवती को देखकर दोबारा आकर्षण हुआ और सोचा कि इससे मेरी शादी हो। पर सत्यवती के पिताजी ने कहा कि शादी एक शर्त पे होगी, सत्यवती जिसको जन्म देगी वही राजा बनेगा भविष्य में। शांतनु ने कहा यह तो नहीं हो सकता, मेरा पहला बेटा है देवव्रत गंगा पुत्र। तो बोले नहीं फिर शादी नहीं होगी। तो शांतनु उदास रहने लगे। देवव्रत बेटे को पता चला, उन्होंने सारी बात की सत्यवती के पिता से कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी से कर दो, और रही बात कि उनका बेटा ही राजा बनेगा तो मैं वचन देता हूं मैं नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि तुम नहीं बनोगे पर भविष्य में तुम्हारी शादी और तुम्हारा बेटा वारिसदार होने की घोषणा कर दे तो? बोले नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। प्रतिज्ञा कर ली, वही भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर ली, उस पर डटे रहे। शांतनु की हो गई शादी तो वो हो गए राजी कि मेरी शादी हो गई, वाह 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 वाह, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी हुई, 2 बेटे हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, 2 बेटे हो गए। शांतनु ने सोचा एक बेटा इतना अच्छा था देवव्रत, तो 2 और हो गए, अब तो मैं सुखी सुखी हो गया। पर शांतनु सुखी नहीं हो पाए। क्या हुआ कि उनका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य भोगी थे तो अति भोग के कारण उनको क्षय रोग हो गया, जिसको आजकल हम लोग टीबी बोलते हैं, क्षय रोग हो गया और वो भी मर गए। चित्रांगद महत्वाकांक्षी था, अभिमानी था, तो वो भी लड़ाई झगड़े में गंधर्वों से भिड़ा, वो मारा गया। अब शांतनु को क्या मिला? खुद भी मर गए, 2 बेटे भी मर गए, अब भीष्म बचे। कथा तो फिर आगे चलती है, परंतु इससे ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को चाहिए कि केवल जैसे वो सिगरेट का धुआं भीतर ले जाता है ना, तो हम बोलते हैं ना समझ है, ऐसे ही दुनिया के वस्तु व्यक्ति के राग रूपी धुएं को भीतर न ले जाए। भगवत प्रीति को, गुरु चरणों की प्रीति को पक्का करे, उसी से वो सुख पाएगा और किसी साधन से नहीं पाएगा। कैसे पाएगा?